पैसे तो बहुएं ही कमाती है। श्वेता जो कि अभी अपना घर संभालने के लिए और अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए जॉब किया करती थी। श्वेता जो भी पैसे कमाती उनसे वो अपना घर चलाया करती थी और साथ ही पैसे बचाया भी करती थी। शाम के समय श्वेता की माँ जब बाहर टहल रही होती है तभी वो अपने पड़ोस की दो औरतों की बात सुनती है। अरे बहन, तूने देखा है शीतल की लड़की कितनी बड़ी हो गई है। उसकी तो शादी की उम्र निकलती जा रही है, लेकिन उसकी शादी करने की बजाय शीतल ने उसे घर में बिठा रखा है। हाँ हाँ, सही कह रही है। अगर अभी शादी नहीं हुई तो श्वेता के लिए तो कोई रिश्ता नहीं आएगा। वैसे अब शीतल भी क्या ही कर सकती है, एक ही तो बेटी है कमाने वाली, वही उसका सहारा है। दोनों पड़ोसन की बात शीतल सुन लेती है और शीतल को ये बात काफी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है। रात के समय जब श्वेता जॉब से लौटकर घर आती है तभी शीतल कहती है, बेटा, मैंने तेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखा है। तू लड़के की फोटो देख और अगर तुझे रिश्ता मंजूर हो तो इस रिश्ते को मैं आगे बढ़ाऊं। पर माँ, इतने समय से तो आपने कभी भी इस बारे में बात नहीं की। जरूर आस पड़ोस की औरतें ही मेरे बारे में बात कर रही होंगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अब तेरी शादी की उम्र हो चुकी है। एक बार तुझे अच्छे घर में विदा कर दूं तो मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं रहेगा। मैं खुशी खुशी भगवान के पास जा सकती हूँ। ओफो माँ, आप भी कैसी बातें कर रही हो। अब आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो। अगर आपको लड़का पसंद है तो मेरे लिए भी अच्छा ही होगा। शीतल अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखती है और जल्द ही एक अच्छा मुहूर्त देखकर अपनी बेटी की शादी करवाती है। श्वेता अपने ससुराल में आकर बहू के सारे फर्ज निभाती है और सभी को अपने काम से बहुत ही खुश कर देती है। इसी तरह एक दिन, अरे वाह बहू, तुमने तो सब्जी बहुत अच्छी बनाई है। जब से तुम इस घर में आई हो ना, रोज नया नया स्वाद चखने को मिलता है। ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। थैंक यू सो मच माँ जी, आपको मेरे हाथों का खाना पसंद आया। अरे हाँ हाँ, आएगा क्यों नहीं। वैसे तूने कोई कुकिंग क्लासेस ली थी क्या? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हमेशा से ही कुछ न कुछ बनाते आ रही हूँ तो आदत सी हो गई है। साइड में श्वेता की जेठानी मनीषा, जिसे ये सब सुन काफी ज्यादा जलन होती है। मेरी भी शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक माँ जी ने मेरी तारीफ नहीं करी। मैं भी तो पूरा दिन किचन में रहकर इतना काम करती हूँ, लेकिन मेरे लिए तो आज तक 2 मीठे शब्द नहीं बोले। मनीषा बहू, देख रही हो ना, मुझे तो लगता है कि तुम्हें श्वेता से कुकिंग क्लासेस लेनी चाहिए। आखिर में इसने खाना जो इतना स्वादिष्ट बनाया है। हाँ हाँ माँ जी, अब तो आपकी छोटी बहू आ गई है तो आप तो उसकी तारीफ करेंगी ही ना। भूलिए मत, छोटी बहू के आने से पहले मेरे हाथ का ही खाना खाते थे सब। मैं भी पूरा दिन काम करती थी। भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और आपकी जगह तो मैं कभी भी नहीं ले सकती। श्वेता हर काम में बिल्कुल परफेक्ट थी। साथ ही उसके हाथों में एक अलग ही जादू था। वो खाना बहुत ही अच्छा बनाया करती थी। लेकिन ये सब देख मनीषा को काफी ज्यादा जलन होती थी। इसी तरह एक दिन मनीषा अपने कमरे में नहा रही होती है और जब वो बाहर आती है तो देखती है कि श्वेता उसके कमरे की सफाई कर रही है। श्वेता, ये क्या कर रही हो तुम? किससे पूछकर आई हो मेरे कमरे में? कुछ चोरी करने तो नहीं आई ना? वैसे भी तुम गरीब घर की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है, ना जाने कब क्या कर दे। भाभी, मैं तो सफाई कर रही थी और आपका कमरा गंदा दिखा तो मैंने सोचा आपके कमरे की भी सफाई कर देती हूँ, आपका काम कम हो जाएगा। अच्छा, कहना क्या चाहती हो तुम कि मैं कोई काम नहीं करती, मेरा कमरा गंदा रहता है? मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। फेवरेट होगी तुम माँ जी की, लेकिन मेरी नहीं।
तुम्हें जितना काम बोला जाता है उतना ही किया करो। अगली बार से मेरे कमरे में पूछ कर ही आना। श्वेता को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो तो बस मनीषा के कमरे की सफाई करने गई थी, लेकिन मनीषा ने ही ना जाने क्या क्या सोच लिया। रात के समय श्वेता सभी के लिए खाना बनाकर रख देती है, लेकिन घर में सभी के होते हुए बड़ा बेटा करण नहीं होता। सभी लोग करण का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे मनीषा बहू, एक बारी करण को फिर से फोन लगा कर दे, क्या पता इस बार उसका फोन लग जाए। नहीं माँ जी, अभी भी करण का फोन नहीं लग रहा। तब से कितनी बार कॉल कर चुकी हूँ, कोई अता पता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर करण को कुछ काम भी होता है तो वो पहले ही बता देता है। तभी अचानक से छोटे बेटे मोहन के फोन पर एक कॉल आता है और उस कॉल से मोहन को पता चलता है कि करण का एक्सीडेंट हो चुका है। और जब मोहन ये बात सभी को बताता है तो किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता। क्या ये क्या बोल रहा है बेटा तू? मेरे करण को क्या हो गया? कहाँ है वो? ये क्या बोल रहे हो मोहन तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ है करण को? मनीषा के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, जिसके बाद सभी करण के पास पहुंचते हैं। करण बहुत गंभीर हालत में अस्पताल में लेटा हुआ था, लेकिन करण का हाथ पूरी तरह से टूट चुका था, जिस वजह से उसे 1 से 1.5 महीने के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट करना था। करण के इलाज में काफी ज्यादा पैसे लग चुके थे और जिस कारण से घर में पैसों की काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है। करण के इस हादसे के बाद सभी काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन इसी बीच एक और घटना होती है। मोहन की जॉब छूट जाती है। मोहन हर रोज जॉब के लिए ट्राई करता, लेकिन कहीं भी जॉब नहीं लग पाती। एक समय जब मनीषा किचन में खाना बना रही होती है कि तभी वो देखती है घर का राशन खत्म होने वाला है। घर में बस इतना ही राशन था कि वो मुश्किल से आज और कल खा सकते थे, लेकिन आने वाले समय के लिए राशन नहीं था। ये देख मनीषा अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, वो मैं कह रही थी कि कल तक राशन खत्म हो जाएगा और घर में जो पैसे पड़े हैं वो तो करण की दवाइयों के लिए है। अब मैं क्या ही बोलूं बहू, अभी हमारा समय बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है। अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि घर में राशन किस तरह आएगा। अपनी जेठानी और सास की ये बात सुन श्वेता कहती है, माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? ना ही तो घर में पैसे हैं, ना ही तो राशन, और तुम कह रही हो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे हमारे घर में अभी कोई भी नहीं कमा रहा, तो पैसे कहाँ से आएंगे? ये झूठे दिलासे मत दो। पर भाभी, हम लोग अगर इस तरह परेशान रहेंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा, इसीलिए इतनी टेंशन मत लीजिए और मुझ पर भरोसा कीजिए कि कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। इन सब चीजों के बीच घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिससे किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। ये सब देख श्वेता अपनी माँ को फोन करती है और कहती है, माँ देखो ना, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। जेठ जी का एक्सीडेंट होने के कारण उनको तो कंप्लीट बेड रेस्ट लेना होगा और मोहन की भी जॉब छूट गई है। घर में इतनी परेशानियां हैं कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो ऐसा लग रहा है कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होने वाली। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। अब तू उस घर की बहू है, इस परिवार का सदस्य है। तुझे ही सोचना होगा कि अब आगे क्या करना चाहिए। वैसे तू खाना बहुत ही अच्छा बनाती है और जहाँ तक कि मुझे पता है, काफी लोगों को किसी कारण घर का खाना नहीं मिल पाता। तो क्यों ना तुम खाना बनाना शुरू करो और उन्हें ऑनलाइन बेचो। तू और तेरी जेठानी मिलकर ये काम करेंगे तो मुझे पता है
तुम लोग जरूर सफल हो जाओगे। माँ, वैसे आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम इसमें सफल नहीं हुए तो? नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोग जरूर सफल होगे। बस तुम लोग मन लगाकर और सच्चे दिल से काम करना। श्वेता को अपनी माँ का दिया हुआ ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जिसके बाद वो अपनी जेठानी के पास जाती है और कहती है, भाभी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो मैं कह रही थी कि क्यों ना हम ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं। जो लोग घर का बना हुआ खाना नहीं खा पाते, हम उनके लिए घर का बना हुआ खाना बनाएंगे और उन्हें ऑनलाइन बेचेंगे। इससे हमारे घर की स्थिति भी ठीक हो जाएगी और जेठ जी का अच्छे से इलाज हो पाएगा। श्वेता की ये बात सुन मनीषा काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है और कहती है, हाँ, तुम सही कह रही हो। अब घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद दोनों बहुएं लंच बनाने का काम शुरू कर देती है। पहले श्वेता और मनीषा मिलकर खाना बनाती है और फिर श्वेता उन्हें ऑनलाइन पार्सल करवाना शुरू करती है। खाना बनाने का जो भी राशन था वो श्वेता पहले ही दुकान से खरीद कर ले आई थी, लेकिन वो सारा सामान श्वेता उधार लाई थी। मगर श्वेता ने दुकानदार को ये यकीन दिला दिया था कि वो जल्द ही उनके सारे पैसे लौटा देगी। कुछ ही समय में दोनों बहुओं का ये काम अच्छा चलने लगता है और दोनों ही बहुएं अच्छा खासा पैसे कमाने लगती हैं। इसके बाद श्वेता भी दुकानदार के सारे पैसे लौटा देती है। अब आए हुए पैसों से घर भी चल जाता और बड़े बेटे करण की तबीयत भी ठीक होने लगती है। करण की तबीयत में सुधार आता देख मनीषा और घर वालों को बहुत अच्छा लगता है। मनीषा को कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि अगर श्वेता काम के बारे में नहीं सोचती तो शायद घर की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा खराब होती। ये सब देख मनीषा कहती है, श्वेता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, बल्कि मैं तो तुमसे इतना जलती थी, लेकिन तुमने तो मेरे बारे में सोचा, मेरे पति के बारे में सोचा। शायद तुम अपना पहला कदम नहीं बढ़ाती तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करती। नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए। हम दोनों इस घर की बहुएं हैं और इस घर को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। बस एक बारी जेठ जी ठीक हो जाए और मोहन की जॉब लग जाए, तब सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अभी हम दोनों को ही ये घर संभालना है और जी जान मेहनत करनी है। अब इसी तरह दोनों बहुएं मेहनत करती रहती है और घर में अच्छे खासे पैसे आने लगते हैं।